सुर्खियों पर। भगवान बिरसा की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड में उलीहातू पहुंची। उलीहातू है भगवान बिरसा की जन्मस्थल। भगवान बिरसा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। राज्यपाल रमेश बैस व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की राष्ट्रपति की अगवानी। राष्ट्रपति ने भगवान बिरसा के वंशजों से की मुलाकात। मानगो बस स्टैंड के पास डंपर की चपेट में आकर कूली की मौत। घटना के बाद चालक डंपर छोड़कर हुआ फरार। एमजीएम अस्पताल लाए जाने पर डॉक्टरों ने कूली को किया मृत घोषित। मृतक शेख लाल साहूदा हजारीबाग का रहने वाला। शहर के विभिन्न स्थानों पर मनाई गई बिरसा मुंडा की जयंती। बिरसा मुंडा की जयंती पर नेताओं ने किया उन्हें नमन। मंत्री बन्ना गुप्ता, चंपाई सोरेन, विधायक सरयू राय और उपायुक्त विजया यादव ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आइए बात करते हैं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के इस मौके पर उनके गांव उलीहातू पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान बिरसा की जयंती के मौके पर आज रांची पहुंची। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगवानी की। बताते चले कि रांची एयरपोर्ट पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभिवादन और स्वागत किया। कड़ी सुरक्षा के बीच रांची एयरपोर्ट से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू खूंटी पहुंची, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके बाद राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से भी मिली और उनका कुशल क्षेम पूछा। वहां झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, झारखंड सरकार में मंत्री जोबा मांझी भी इस मौके पर मौजूद रहे। बात करते हैं मानगो बस स्टैंड पर दुर्घटना में कूली की हुई मौत की। जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना अंतर्गत बस स्टैंड के गेट नंबर 5 के पास डंपर ने एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जहां कूली की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया। मानगो बस स्टैंड के गेट नंबर 5 के सामने रोड पार करते समय एक अनियंत्रित डंपर की चपेट में आकर बस स्टैंड पर कूली का काम करने वाला शेख लाल गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को तत्काल इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शेख लाल हजारीबाग का रहने वाला था। वह मानगो बस स्टैंड में कूली का काम करता था और वहीं रहता था। सहकर्मियों ने बताया कि वे लोग शेख लाल के साथ खाना खाने जा रहे थे, तभी भुइयाडी की तरफ से जा रहे डंपर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। डंपर का अगला चक्का उस पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक डंपर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर थाने ले गई। करीब वही 1:15 बजे के करीब गश्ती में हम थे तो सूचना प्राप्त हुआ कंट्रोल के द्वारा कि एक साइकिल सवार को मानगो बस स्टैंड के पास एक अज्ञात डंपर के द्वारा धक्का मार के भाग रहा है बर्लिंग घाट की तरफ। तुरंत सूचना का लेकर तुरंत वहाँ पे पहुँचे तो सही में पाए और उसके बाद उस जख्मी व्यक्ति को टेम्पू पे उठाकर तुरंत एमजीएम अस्पताल ले आए, जहाँ की डॉक्टरों के द्वारा जांच करने के बाद चिकित्सक के द्वारा बताया गया कि इनकी मृत्यु हुई। लड़का का क्या नाम है? लड़का का नाम है शेख लाल साहब, जो वर्तमान में लगभग इनके परिजन बता रहे हैं लगभग 40 वर्ष उम्र हो रहा है। जो वर्तमान में ये निर्मल नगर भवन के पास रह रहे थे, सीतारामडेरा थाना अंतर्गत, और ये इनका स्थायी पता है विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत हजारीबाग। खाना खाने के लिए हम आगे ठेला से निकले, वो साइकिल से पीछे से आ रहा था। डंपर वाला सर जा रहा था इधर, आगे आगे वो था, पीछे से डंपर वाला था। डंपर वाला में लगा थोड़ा दूर पर गिर गया था, से चक्का चढ़ के डंपर वाला स्पीड करके बढ़ा के निकलते रहता रहे। कहाँ का घटना है? ये मानगो बस 5 नंबर गेट पुरलिया बस। क्या नाम है लड़का का? शेख लाल साहब। कितना बजे घटना है? ये 12 साढ़े 12। आइए बात करते हैं भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती पर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि की। जमशेदपुर भगवान बिरसा मुंडा के 147वें जन्मदिन पर आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय और जमशेदपुर की उपायुक्त विजया यादव द्वारा बिरसा नगर के संडे मार्केट स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के संदेश से आजकल के युवाओं को सीख लेने की आवश्यकता है।
भगवान बिरसा के दिखाए गए मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उपायुक्त विजया जाधव के जाने के उपरांत जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय भी संडे मार्केट पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूलों की माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि भगवान बिरसा के दिखाए गए रास्ते पर चलकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास के लिए हम सब मिलकर काम करें, वही भगवान बिरसा मुंडा के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा हम सबों के आस्था और आशा के प्रतीक है और जिस त्याग, तपस्या और बलिदानी का उनका इतिहास है, सारी दुनिया भगवान बिरसा पर विश्वास करती है और हम आए हैं उनको नमन करने, उनके श्री चरणों में अपना शीश नवाने के लिए आए हैं। और भगवान बिरसा मुंडा ने जिस त्याग और बलिदान को देकर इस धरती को बचाया है, इस धरती को कैसे हम जल, जंगल, जमीन को बचाएं, कैसे हमारी संस्कृति बचे, सभ्यता बचे, झारखंड के लोग का उन्नति हो, समृद्धि हो, विकास हो, इसी आशा विश्वास के साथ हम धरती आभा को जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं। भाई, आज तो किसी दूसरे को कोई संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा ने जो संदेश दिया है और उस संदेश के आधार पर झारखंड राज्य बना है, उस संदेश को ही अपने भीतर भी समाहित करना चाहिए और लोगों के बीच भी उसको प्रचारित करना चाहिए कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म से लेकर उनकी शिक्षा दीक्षा, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ उनका संघर्ष और अच्छे कर्मों के लिए एक नए बिरसायत पंथ का उन्होंने जो आगाज़ किया, यही सब संदेश है जिसको आम जनता ग्रहण करे, सही संदर्भ में समझे। झारखंड को विकास करना है तो भगवान बिरसा मुंडा ने जो संदेश दिया है उस संदेश को सही संदर्भ में लागू करना चाहिए। जमशेदपुर जैसा शहर तो मिनी इंडिया कहा जाता है। भारत के सभी राज्यों के लोग हैं, सभी की यहाँ संस्कृतियाँ हैं, सबकी सभ्यताएं हैं। एक ऐसी फुलवारी की तरह जमशेदपुर है जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, अलग अलग सुगंधों के फूल खिले हुए हैं। कोई माली यहाँ का हमेशा ही ऐसा रहे जो फूलों को बराबर बिना भेदभाव के सींचा करे और कोई टहनी अगर बेतरतीब बढ़ जाती है तो काट छाट के उसको उसके आकार में लाया करे। यही संदेश भगवान बिरसा मुंडा की तरफ से 1875 से 1980 तक थे। उस समय उन्होंने एक उद्देश्य को लेकर संघर्ष किया। झारखंड राज्य बना है तो झारखंड राज्य का अपना उद्देश्य होना चाहिए, कैसे विकसित होगा, यहाँ के जो संसाधन हैं, यहाँ का जो हुनर है। भगवान बिरसा मुंडा ने अगर स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए कोई संघर्ष किया तो आज हम उसके संघर्ष को किस संदर्भ में आगे बढ़ाना चाहिए। आज ज़रूरत है कि समन्वय स्थापित हो राज्य में और राज्य में रहने वाले सभी को साथ लेकर चलने वाली मानसिकता बने और बढ़े, तभी यह राज्य अच्छी तरह से विकास कर सकेगा। धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर टाटा स्टील ने जमशेदपुर वासियों को बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर साक्षी स्थित आई हॉस्पिटल के सामने बिरसा पार्क का निर्माण कर इसमें भगवान बिरसा की आदमकद प्रतिमा का राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने विधिवत अनावरण किया। मौके पर जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, टाटा स्टील और जुस्को के पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए, जमशेदपुर शहर आपने कहा दिया है 200 से भी ज्यादा टाटा कंपनी है। बीच में भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति स्थापना सबके लिए गौरव है और इसमें टाटा का भी सहयोग अपने किया। जो यहाँ का जनता का जो आशा वो पूरा हुआ और यहाँ सभी वर्ग को एक आमंत्रण से रहना है, इस इतिहास को पढ़ने को याद करना है। इस उद्देश्य से झारखंड को निर्माण किया गया है, उस उद्देश्य को पूरा करना। झारखंड स्थापना दिवस और धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर कोल्हान के पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने भी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको याद किया।
देखिए, आज झारखंड के लिए बहुत ही पावन अवसर है। आज बिरसा मुंडा के जयंती पर मैं झारखंड के वासियों को, विशेष करके युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि हमें उनके आदर्शों को, उनके त्याग को सीखना है। आज हर युवा को अपने अंदर अपने को बिरसा समझते हुए उनके आदर्श और उनके त्याग को जागृत करने की जरूरत है। झारखंड नव निर्माण का समय आ गया है। झारखंड नव निर्माण करने के लिए हमें युवाओं को जागृत करना होगा, हमें बिरसा युवा बनाना होगा और मैं युवाओं को जागृत करने के कार्यों में लगा हूं और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि झारखंड का हर युवा बिरसा युवा हो। आगे बात करते हैं चांडिल कांड्रा मार्ग पर हुए सड़क हादसे में युवक की मौत की। चांडिल कांड्रा सड़क मार्ग पर स्थित चैनपुर के पास गैस सिलेंडर से लदे ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार 22 वर्षीय युवक पुन्नो नायक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दूसरा युवक रवि सिंह सरदार गंभीर रूप से घायल है। उसकी चिकित्सा स्थानीय अस्पताल में करवाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुन्नो नायक अपने 2 अन्य साथियों के साथ कटिया में आयोजित मेले में मुर्गा लड़ाने बाइक से जा रहा था। चैनपुर कैनाल के पास स्पीड ब्रेकर पर वह अनियंत्रित हो गया तथा ट्रक की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार पुन्नो का साथी रवि सिंह सरदार गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसे चांडिल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बाइक पर सवार तीसरे युवक को हल्की चोट लगी और वह मौके से फरार हो गया। घटना के बाद चालक ट्रक को छोड़कर मौके से भागने में सफल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चांडिल कांड्रा सड़क मार्ग जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद आजसू के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो, प्रमुख अमला मुर्मू और आजसू महिला विभाग की जिलाध्यक्षा आरती सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। हरेलाल महतो ने प्रशासन से सरकारी प्रावधान के अनुसार सहयोग की मांग की। इस बीच चांडिल थाना प्रभारी अजित कुमार दलबल के साथ पहुंचे। घटना की छानबीन के उपरांत पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। बात करते हैं बिरसा नगर में कारोबारी शंभू दास पर हुई फायरिंग के मामले में मंगल सिंह की गिरफ्तारी की। बिरसा नगर थाना क्षेत्र में 3 नवंबर को शंभू दास पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी के नामजद आरोपी मंगल सिंह को गिरफ्तार किया है। 36 वर्षीय मंगल सिंह जोन नंबर 4 नियर शिव मंदिर बिरसा नगर का रहने वाला है। वर्तमान में इसका पता मंगल सिंह टिनप्लेट सद्भावना मार्केट कंचन होटल बताया गया है। बिरसा नगर थाना के पास ही मंगल सिंह ने हत्या की नीयत से शंभू दास पर फायरिंग की थी। हालांकि इस हमले में शंभू दास बाल बच गया था। इस संबंध में आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सहायक एसपी सुधांशु जैन ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शंभू दास पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने भादवी की धारा 307 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। मंगल सिंह इस मामले का नामजद अभियुक्त है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि मंगल सिंह अपने घर के पास आया है। पुलिस ने छापेमारी कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देशी कट्टा लोडेड बरामद किया गया है। एएसपी ने बताया कि इस कांड में 2 अन्य लोगों की भी संलिप्तता की बात सामने आई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। में घटना घटित हुई थी जिसमें शंभू दास के ऊपर गोली चलने का उन्होंने एक प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसका बिरसा नगर थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा उसका उद्भेदन करते हुए आज मंगल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से एक देसी कट्टा और एक 315 की गोली जब्त की गई है। इसमें जो कहानी ये है कि जो मंगल है उसका वाइफ किसी के साथ भाग गया था, ललित करकट्टा के साथ, तो उसको ये मारना चाहता था। बट जो इसने जिससे कट्टा लिया उसका नाम आनंद गोप और रवि मराठा। तो रवि मराठा ने पहले उसको बोला कि तुम मेरा काम करो पहले, तो उसने इसको एक कट्टा और 2 गोली दी, जिसको एक गोली मिसफायर हुई उस दिन शंभू दास के ऊपर चलाने के लिए। एक चोरी का केस है, एक आर्म्स का केस है और एक रंगदारी का केस है। वो जल्दी पकड़ा जाएंगे दोनों का उसने नाम बता दिया है। शंभू को मारना क्यों चाह रहे थे, कुछ इनका भी जमीनी विवाद है आपस में। बात करते हैं बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में आयोजित होने जा रहे फ्लावर शो की। 2 साल बाद एक बार फिर जमशेदपुर फूलों से महकने लगेगा। 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में फ्लावर शो का आयोजन होने जा रहा है।
फूलों के प्रेमी 4 दिनों तक फूलों की सुंदरता एवं महक का आनंद उठा सकते हैं। बताते चले कि फ्लावर शो के आयोजन को लेकर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्लावर शो के दौरान होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि फ्लावर शो के दौरान प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां एक से बढ़कर एक फूल लोगों को देखने को मिलेंगे। फूलों के प्रेमी 4 दिनों तक फूलों के समुद्र में गोते लगाते नजर आएंगे। उधर इस बार सेल्फी पॉइंट की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोग फूलों के साथ अपना फोटो खिंचा सके। वहीं ड्राइंग कंपटीशन का भी आयोजन किया जाएगा, लेकिन इस बार एंट्री फीस 10 रुपए होगी। वहीं सुरक्षा का काफी पुख्ता इंतजाम किया गया। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की तरफ से जो एनुअल फ्लावर शो होता है, ये 2 साल के बाद हो रहा है। कोविड के बीच नहीं हुआ, पर हमें बहुत खुशी है कि एक बार फिर हमारा फ्लावर शो हो रहा है। इसकी डेट्स है दिसंबर 30, 31, जनवरी 1 और 2। ये गोपाल मैदान में होगा, जहाँ हर साल होता है। और इस साल हमारा थीम है हरियाली से खुशहाली तक, हमारी जिम्मेदारी। पार्टिसिपेंट्स आएंगे जमशेदपुर से, जमशेदपुर के बाहर से, खड़गपुर, कलिंगानगर, अंगुल, हमारे सब डिफरेंट लोकेशन से पार्टिसिपेंट्स आएंगे। और हमें आशा है कि और भी आएँ और एक बड़े स्केल पे हो, जैसे हर साल होता है। इस फ्लावर शो में एंटरटेनमेंट भी रहेगी लोगों के लिए, फूल भी रहेंगे, बागवानी के बारे में बहुत सारे टेक्निकल सेशंस होंगे जो हमारे लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। और सिटीजन्स के लिए एक खुशी का माहौल रहेगा। 2 दिन शाम को वहाँ पे एंटरटेनमेंट कार्यक्रम भी रहेगा, जो हर साल होता है 31 और 1 तारीख को। और इसका सब मज़ा ले सकते हैं। कार्यक्रम में जो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी हर साल करती है, ये हमेशा फ्लावर शो के बाद होता है। और ये 2019 का जो फ्लावर शो हुआ था, उसके बाद 2020 की जनवरी में ये गार्डन ऑफ द ईयर कार्यक्रम हुआ था। और उसके जो विनर्स थे, क्योंकि कोविड लॉकडाउन शुरू हो गया, तो हम उनको सम्मानित नहीं कर पाए। तो इसलिए हम इस साल भी हमने सारे जो हमारे विनर्स हैं उन सबको सम्मानित किया है। और हम आशा करते हैं कि जो अब हमारा अगले साल का जो गार्डन ऑफ द ईयर होगा, जिसकी भी डेट्स हमने आज अनाउंस की है, जनवरी 21 और 22, 2023 में जो हमारा गार्डन ऑफ द ईयर होगा, उसमें भी बहुत लोग हिस्सा लेंगे और उतना ही सक्सेसफुल होगा जैसे हमारा पहले हमेशा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।